कांग्रेस में छोटे छोटे डिवीजन तो हुए, पवार साहब ने डिवीजन किया, ममता जी अलग गई, लेकिन और बड़ा संस्थागत डिवीजन इंदिरा जी के समय में हुआ, तो उसके बाद में राज शर्मा जी क्या चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में विभाजन की कोई संभावना बन सकती है? तो बड़ा खतरनाक मामला है। एक तो वैसे ही पार्टी कमजोरी में चल रही क्या? अरे कुछ नहीं चल रहा, ये सब ये जीएसटी नहीं लग रहा है ना बोलने को, तो जो चाहे बोल दो, क्या फर्क पड़ा। जीएसटी लग रहा होता 28% तो सब लोग नाप तोल के बोलते हैं। हिलाना ही तो है, मुंह तो हिलाना है थोड़ा सा, और क्या करना है बताइए भाई, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना पार्टी टूट रही है और इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। पहली बात आप लिख लीजिए, मैं भी मैं बता रहा हूँ, आप घूमते, मैं भी बहुत घूमा हूँ। इससे पूछ ले 272 सीट का आंकड़ा नहीं दे पाएंगे टीवी में बैठ करके। हाँ, मैं बिल्कुल आएंगी कहां? बात कह दी आपने। अरे बस अब तो मुंह में आ गई। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो सहारनपुर से गाजीपुर तक चलते हैं, आप सहारनपुर जीत रहे हैं, बताओ 10-12 नहीं, अरे बताओ जीत रहे हो? विवरण दे देंगे। क्या कह रहे हो? किससे बात कर रहे हो भाई? अरे किससे बात कर रहे हो? मुझे बताओ ना। आप ही के प्रवक्ताओं ने कई चैनल में बोला कि हमारे नकारे एमपी 33-35, आपको इतना नुकसान हो जाएगा कि दिल्ली भूल जाओगे। उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ, सहारनपुर से गाजीपुर की बात हो, अरे होगी, बता देते हैं। देखिए आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट आने का चांस है रायबरेली। अरे लाला सुनी नहीं रहे हो, 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें कितनी सीटों पर रहे आप? अरे अब एक तो समझ नहीं पाते हो, क्या बोलोगे यार? 10 साल। राज शर्मा जी एक मिनट रुके, राज शर्मा एक मिनट रुके। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी चर्चा होती है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतने विद्वानों का मत। मैं एक बात कहता हूं, लोग कहते भाई जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान हो सकता है, तो मैं कहता हूं अच्छा 80 में कितनी सीट आ जाएंगी? बोले 65 तक आ जाएंगी नुकसान के बाद। मैं कहता तब तो 19 के हिसाब से इनको फायदा है, तब तो 62 ही आई थी, 2 मिला के 64 हुई थी सहयोगियों की, तब 303 पाए थे। जब उत्तर प्रदेश में इनको 62 सीट मिली थी तो ये 303 सीट लेके आए थे लोकसभा में। भाई इस गणित को तो समझो। और एक नई बात कहता हूं, इस पर चिंतन नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन ने भी चिंतन नहीं किया। जोशी साहब, निशुल्क राशन, मुफ्त राशन की जो योजना है ना, ये 19 के चुनाव में तो थी नहीं। ये पहली बार जनता के कसौटी पर जा रही है क्या ये योजना? और ये योजना कितनी गंभीर है ये कांग्रेस वालों से पूछो, जिन्होंने 5 चरण तक उसका विरोध किया। छठे चरण से बोले ये 5 दे रहे, हम 10 किलो देंगे। जोशी जी नहीं, 2019 में ये योजना नहीं थी, तब 303 लाए थे। और आप लोग कह रहे हो कि भाजपा ने तो सारे चुनावी राशन से जीते हैं, तो राशन वाली योजना तो अभी अब आएगी ना मैंडेट उस पर कि जनता को वो योजना कैसी लग रही है? राज शर्मा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जब कहा, जब लगा स्ट्रेटजी का तरीका था। और हमारी, मैं फिर भी एक बात कहूंगा, पब्लिक है, पब्लिक देखिए, हर कोई, मैं भी सोचता हूँ कि सरकार वो बने जो हमारे लिए फायदेमंद। ये होता है, ये हर चलन में, कि जैसे मैं सोचता हूँ मेरा फायदा अलग है कि मेरा बच्चे को नौकरी मिले अच्छी, मेरे बच्चों को पढ़ाया, मैंने पैसा खर्च करा, एजुकेशन लोन लिया, लगे। हर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। मगर अमिताभ भैया, मेरी बात को याद रखना, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। अगर यूपी में इन्हें बड़ा नुकसान ना हो तो कहना, मैं भी घूमा, मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ, लग रहा है ये ठीक है, इन्हें कोई 62-65 सीट नहीं मिल रही है। ठीक है संजय राणा, कोई 62-65 सीट नहीं मिल रही है। अभी रुको, राज भाई आकलन गलत होगा। अरे भाई रुको राज शर्मा, संजय राणा। देखिए अमिताभ जी, सारी विपक्षी पार्टी यानी इंडियन अलायंस जो है, ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं। तो महिला सुरक्षा में तो सबसे पीछे में तो बात ही नहीं करना चाहता। रोजगार की बात होती तो अमिताभ जी, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, 30 लाख की बात करते हैं, 30 लाख जॉब। अगर एक परिवार में 5 लोग होते, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 या 15, 1.5 करोड़ ही जॉब होगी। जब अपनी आबादी कितनी है, 142 करोड़,
142 करोड़ में से मान लीजिए मैं 2 करोड़ हटा देता हूं, तो 140 करोड़ क्या छुनियो ना बजाएंगे? आपको सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है। इनसे पूछिए, कोई भी बोल नहीं पा रहा है। ये रोजगार लाइन कहां से? भैया इन्वेस्टमेंट आएगा, उस इन्वेस्टमेंट से एक माहौल बनता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे रोजगार देती है। जो ये बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, आपको मैं आंकड़े ही टीवी पे बैठे बैठे दे सकता हूं। तकरीबन 51 करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए हैं बाय वेरियस वेज इस देश के अंदर, और वो रोजगार लोग पा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग खा रहे हैं। तो इस जो अपनी गलत फहमियों में जी रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा रंजन राणा रुकना होगा। खटाखट नहीं हो रहा, इसलिए दिक्कत। भुवन भास्कर जोशी साहब, वही मसला आके खड़ा होता है। प्रधानमंत्री की बात का क्या ये इंप्रेशन है, ये अर्थ है, वो ऐसा संदेश देना, क्योंकि उन्होंने एक जगह कहा भी कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद टूटने लगेंगी, बिखरने लगेंगी। जोशी साहब, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो बात मैं बिल्कुल सही मानता हूं, जो उन्होंने कहा है वो परिवारवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है अपना दल से, उन्होंने कहा है निषाद पार्टी से, उन्होंने कहा है लोक जनशक्ति पार्टी से, सुभाषवादी पार्टी से, कल्याण सिंह के बेटे राजू सिंह से ये चुनाव हार जाएंगे। और मुख्यमंत्री हिमाचल के उनका अनुराग ठाकुर जिनके बेटे हैं वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि परिवारवादियों को तो साथ लेकर ढोल पीटते हैं माननीय मोदी जी और योगी जी, साथ लेकर चलते हैं। जोशी जी, समाजवादी पार्टी को आप क्या मानते हो, गैर परिवारवादी? देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत स्पष्ट बोलूं अमिताभ जी, जनता की अदालत में जाइए, सुनिए जरा अमिताभ जी, सुनिए जी, जनता की अदालत में जाइए, जीत के आइए, ये परिवारवाद नहीं है। ठीक है जोशी जी, ठीक, अब रुकना होगा भुवन भाई जोशी जी रुकिए, मैं सोनकर के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं जोशी, नहीं जोशी जी आगे बात, अब रुकना होगा। जोशी जी, नपना एक रखो, अनुप्रिया पटेल अपने घर से लोकसभा जीत का सर्टिफिकेट बना के लाई है क्या? चिराग अपने घर से सर्टिफिकेट लाए, संजय निषाद का लड़का अपने आप लोकसभा में घुस गया जबरिया। गजब बात कर रहे हो। करे हमारे परिवार में 5 टिकटें गई, बोले ये तो जनता की अदालत में गए, और वो लोग जनता की अदालत में नहीं गए, वो क्या मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में गए क्या? गजब बात कर रहे हो भाई, बात तो एक रखो भाई। खैर, वो तो प्रधानमंत्री जी जाने कि उनका आशय क्या है। हालांकि इतना जरूर मैं उनकी कार्यशैली को जानता हूं, सोनकर जी आपके पास आ रहा हूं, कि प्रधानमंत्री कोई बात चलते चलते भी कहें, ये तो खड़े होकर कही थी, चलते चलते भी कहे तो उसके गांठ बांध कर रखिए। क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी यूं ही नहीं बोलता, जो बोलता हूं उस पर बहुत पहले चिंतन कर चुका होता हूं, पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता हूं पहले। लोग बोले, लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक बोल दिया, अचानक नहीं। मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूं कि भैया, अभी पूछ भी रहा हूं और आपको सजग भी कर रहा हूं क्या जी भाई। तूफान अगर आना है तो खिड़की दरवाजे मजबूत कर लो, सजग भी कर। सोनकर जी, कांग्रेस कह रही है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं, कोई तूफान नहीं आएगा। और तूफान कैसे आएगा जब सरकार हमारी आ रही है तब? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है, मगर वो सपने जब 4 जून को टूटेंगे तब कहीं आंसू भी नहीं छुपेंगे। ठीकरा कहां फोड़ेंगे? ईवीएम पर। ठीकरा कहां फोड़ेंगे? लोकतंत्र पर। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई राज भाई कह रहे थे, मैं सहारनपुर से गाजीपुर तक गया हूं, तो भैया अभी भी कह रहा हूं, 2022 की क्या स्थिति, उस पर क्या बताने गए थे? सोनकर जी, 19 में जिन 13 सीटों पर इस 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, उस पर क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति थी, क्या कांग्रेस की स्थिति थी? इन 13 सीटों पर 11 सीटें एनडीए दल के पास थी, 2 सीटें बसपा के पास थी। कांग्रेस के पास क्या था? 0। समाजवादी पार्टी के पास क्या था? 0। आप किस पर की बात करते हैं, किस तथ्य की बात करते हैं? और आज देश की जनता का भरोसा, आप किसानों की बात कर रहे हैं। हमारे आदरणीय ने कहा कि परिवारवाद जनता की अदालत में है। अक्षय यादव कौन सी अदालत में चले गए?
आदित्य यादव कौन सी अदालत में चले गए, डिंपल यादव बहन भाभी कहां सी अदालत में चली गई, अखिलेश यादव कौन सी अदालत में चले गए। ये जनता की अदालत में नहीं है, ये सब अखिलेश यादव की अदालत में है। ये अखिलेश यादव के भैया और पत्नी है और चचेरे होने सब उनकी अदालत में चले गए। इतना झूठ बोलना, इस टीवी चैनल पर बैठ करके गुमराह करना, ये देश की जनता सब जानती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस बात के अमिताभ जी भाई साहब चर्चा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते। ये मुंगेरी लाल की तरह दिमाग पे रखी योजना नहीं। जब सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वे उत्तर प्रदेश में बन गए, साहब हमने भी सोचा था, पेपर की प्लानिंग थी, मगर लाना चाह रहे थे। आज सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैला है, आज एक्सप्रेस वे का जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैला है, तो हम भी लाना चाह रहे थे, हमारे अंदर भी प्लानिंग थी। तो ये आप देखिए, जब राशन की बात करते हैं, आज देश की जनता को राशन से जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, 80 करोड़ परिवारों को तक जोड़ने का काम किया। अब उसको भी डबल करने की बात। तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अच्छा, और कितना जो इन्होंने कहा, क्या राजस्थान में जितना कहा उतना पूरा करके ठीक दिखाया। है, दीपक सोनकर रुकना होगा, दूसरा सवाल दीपक सोनकर रुकना होगा। संजय राणा, एक आंकड़ा में देख रहा था, उदाहरण के लिए सामने रखता हूं कि छठा चरण का जो चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 6% अधिक मतदान किया। 6% बहुत बड़ा नंबर है। जो लोग चुनावी गणित को के जानकार हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। 6% में तो आकाश पाताल हो जाए, पाताल आकाश हो जाए। 6% अधिक मतदान हुआ। इसका ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या महिलाएं समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने निकल रही हैं, या महिलाएं भाजपा के लिए वोट करने निकल रही हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, इस चुनाव में अगर आप देखिए, महिला वोटरों को तकरीबन 47 करोड़ महिलाएं हैं जो इस बार वोट दे रही है। देशव्यापी की बात कर रहा हूं मैं। अगर 6% बढ़ा है या 6% महिलाओं ने ज्यादा दिया है, तो एक तरह से सुनामी के रूप में आएगा और ये ध्वस्त कर जाएगा विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि औरतों का वोट है, महिलाओं का वोट है, और महिलाओं का विश्वास दो ही व्यक्ति के ऊपर है इस देश के अंदर। एक है योगी और दूसरे है मोदी, या मोदी पहले कह लीजिए, योगी बाद में कह लीजिए, वैसे वर्षा रख लीजिए, उसमें नहीं है। जिस तरह से महिलाओं का प्रेम, महिलाओं का जो स्नेह है, महिलाओं के समर्पण भावना, महिलाओं का विश्वास जो एक मोदी और योगी के ऊपर है, मुझे नहीं लगता आज के दिन में देश में किसी भी नेता के पास वो विश्वास गेन करने का महिलाओं का किसी के पास भी वो क्षमता है। तो जो भी परसेंटेज अगर छठे फेज में गया है, तो वो सिंपल का सिंपल भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी के नाम पे गया और इनके ही खाते में गया है। समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या अन्य कोई भी पार्टी हो, मैं तो अन्य पार्टियों में नाम भी लेना नहीं चाह रहा था, इनको महिला, देखिए महिलाएं वोट देती, मैंने क्या तो नहीं देती है। एक आज की महिला कभी भी वोट नहीं देगी, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात अगर आती है तो किसी भी महिला से पूछ लीजिए, रोड की कोई भी चलती हुई महिला से पूछ लीजिए, वो आंख बंद करके एक दो व्यक्तियों का नाम लेती है। ऊपर अगर देखा जाए तो मोदी जी, और नीचे देखा जाए उनके छोटे भाई के रूप में तो योगी जी पे अंधों की तरह विश्वास करती है। तो ये जो 6% है, ये सुनामी है, सुनामी के रूप में आएगा, और इसका रिजल्ट 4 तारीख को, हम लोग ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन में। ठीक बात, ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा।